अगला सवाल हमारे पास है विजयवाड़ा से और राम कोटेश्वर हमारे साथ हैं। बताइए आपका सवाल क्या है। हेलो जी राम, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरे जी पास नमस्ते। जस्ट डायल का शेयर है। जस्ट डायल जी। हम्म, ओके। वो और वो 755 में मैंने ले लिया। वो रखना है और छोड़ना है, वो क्या है? आपका अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने समय का है? वो खाली 15 दिन हो गया। बहुत छोटे समय के लिए इन्होंने लिया है। तो फिलहाल मतलब इसमें कंपनी की बुनियादी बातें और फंडामेंटल एनालिसिस इन सब के बजाय सिर्फ अगर मोमेंटम को देखा जाए तो अभी छोटी कहानी ये है कि निचले स्तरों से इसने अपने आप को अच्छे से संभाला है। लेकिन उससे पहले की लंबी कहानी ये है कि वो एक लगातार डाउन ट्रेंड में था और काफ़ी तीखा वहाँ पर झटका भी लगा था कुछ समय पहले ही, जनवरी के अंत में। तो इसमें अभी जिस तरह से इन्होंने सिर्फ 15 दिन की अवधि बताई है, तो एक तरह का मोमेंटम प्ले या ट्रेडिंग प्ले है। इसमें क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूँ। जस्ट डायल का जब आईपीओ आने वाला था तो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशंस, कमर्शियल्स देखने को मिलते थे इस कंपनी की तरफ से। इवन बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को यूज़ किया गया था एडवर्टीजमेंट्स के लिए। लेकिन जब से इसकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद से वो सब गायब हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की जो इंटेंशन है उसको लेकर एक सवालिया निशान उठता है। दूसरा, वैल्यूएशंस डेफिनेटली एक्सपेंसिव थे आईपीओ के, और ये लगातार आपके चैनल के थ्रू हम लोग बताते रहे हैं कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक है, कभी भी डीप करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह का बिजनेस मॉडल है इनका, इस तरह के बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटजिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस मॉडल डेफिनेटली बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नज़र आती है। तो उसके चलते सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखिए, और मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है स्टॉक के अंदर, तो इससे निकलने की सलाह होगी। रीज़न बीइंग अभी भी स्टॉक एक्सपेंसिव है और मुझे मैनेजमेंट की तरफ से उतना एक्टिव मैनेजमेंट नहीं दिखाई दे रहा है जितना होना चाहिए इस कंपनी का। जी। अब अगला सवाल हमारे पास जो आया है मनोज का, जमशेदपुर से। मनोज बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए। मेरे पास है टाटा स्टील। आवाज़ कट रही है आपकी, एक बार फिर से बताएंगे? जी, एक मिनट। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आपने टाटा स्टील पर सवाल भेजा है। टाटा स्टील हमारे पास 100 है जी क्वांटिटी, और करीबन 225 के लगभग मेरा खरीदारी ऑन एन एवरेज पड़ा है। जी जी। तो इससे बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए जी, ऑन एन एवरेज यानी आपने 225 के नीचे भी खरीदा हुआ है कुछ? हाँ, 25 से 30 के लगभग मैं खरीदा था, पर ऑन एन एवरेज जो है पड़ रहा 25 के लगभग पड़ रहा। जी जी, ठीक है। कितने समय तक आप रोकना चाहते हैं? आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी निवेश की अवधि कब तक की है? अगर मान लिया कि कुछ अगर होप लगता है तो रुका जा सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। 4 महीने, 5 या 6 महीने तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात है। जी बिल्कुल, यही समझना जरूरी होता है कि रुका जा सकता है का मतलब क्या है। वो 6 महीने है या 2 साल, 3 साल, 5 साल है। मेरा विवेक, निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी इसने रिकवरी की है और उसका फ़ायदा हमारे जो दर्शक हैं उनको मिल रहा है। लेकिन अब आगे के लिए क्या लगता है, यहाँ पर ये कहानी और आगे चल पाएगी या फिर इन्हें मुनाफा ले लेना चाहिए, क्योंकि हाथ में जो आ गया है वो एक ठीक ठाक मतलब एक ट्रेडिंग प्रॉफिट है इनके लिए? सबसे पहले तो डिस्क्लोज़र देना चाहूँगा कि ये स्टॉक हमारी पॉजिटिव कवरेज के अंडर आता है, और हम स्टॉक को लगातार बाइंग रिकमेंडेशन देते रहे आपके चैनल के थ्रू, अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स के थ्रू। स्टॉक के ऊपर हमने पॉजिटिव कवरेज रखा है पिछले काफ़ी समय से। हमें लगता है जो 200 का जो लेवल है स्टॉक का, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एमर्ज होती है जब भी उस लेवल पर जाता है। और मेटल सेक्टर में अभी भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। चाइना से जो डाटा आ रहा है वो अभी भी नेगेटिव ही आ रहा है। लेकिन टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि चीप वैल्यूएशंस पर मिल रही थी। बिजनेस मॉडल अभी भी कंपनी का काफ़ी ठीक है। कोरस के एक्वाइजिशन के बाद से लगातार प्रेशर देखा जा रहा था, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और मुझे लगता है जैसे ही मेटल सेक्टर में रिवाइवल होगा, दिस स्टॉक कैन बिकम मल्टी बैगर फॉर यू। तो डेफिनेटली आपको इसको एक लंबी अवधि के नज़रिए से होल्ड करना चाहिए। आपका बाइंग प्राइस भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से अपसाइड दिखाना शुरू करेगा तो 400 तक के टारगेट हो सकता है कि आपको आने वाले 6 महीने से 1 साल में दिखा दे। जी, तो उम्मीदें अच्छी हैं आगे के लिए, इसलिए फ़िलहाल निवेश बनाए रखिए इसमें, और अगर संभव तो शायद 6 महीने से आगे भी इसमें ध्यान दीजिए कि अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को, अपने निवेश की अवधि को बढ़ाया जाए। अब अगला सवाल हमारे पास जो आया है वो है दिलीप का, पंजाब से।
एसएमएस के जरिए इन्होंने पूछा है यूनिटेक के बारे में। खरीदारी का जो इनका भाव है वो है ₹5.80 का। 2000 शेयर इनके हाथ में हैं। तो इस समय जो मौजूदा भाव है इसका देखें तो उससे थोड़ा सा इन्हें नुकसान दिख रहा है, 40 पैसे के आसपास का, 30 पैसे करीब। इसमें फ़िलहाल किस तरह की रणनीति लेकर के चला जाए? ऐसा लगता है कि इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ एक ट्रेडिंग बेनिफिट के लिए लिया होगा। राजीव जी, मुझे लगता है ये दर्शक भी आपका शो रेगुलरली शायद नहीं देखते हैं, क्योंकि आपके शो के थ्रू लगातार ये बातें कही जाती रही हैं कि सिंगल डिजिट के जो भी स्टॉक्स हैं दे आर वेरी वेरी हाई रिस्क स्टॉक्स, और वो सिंगल डिजिट में इसीलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि कंपनी में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है और उसमें रिवाइवल के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आपने एक ऐसी कंपनी खरीदा है जो ऑलमोस्ट डूबने के कगार पर है, और किसी भी वजह से अगर जो वो कंपनी उस सिचुएशन से बाहर निकल पाती है तो इट कैन बिकम मल्टी बैगर। बट अल्टीमेटली यूनिटेक की अगर जो आज की हम फंडामेंटल्स चेक करते हैं तो डेफिनेटली बहुत डिट्रॉइटिंग फंडामेंटल्स है। रियल इस्टेट में आपको निवेश करना है तो और भी बहुत बेहतरीन कंपनीज है जहाँ पर निवेश किया जा सकता है। यूनिटेक में इवन एट दिस प्राइस वी वुड रिकमेंड टू सेल एंड सेव वट एवर मनी यू कैन सेव आउट ऑफ इट।